friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है द हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद डॉटर. सो गाइस, जैसा कि हमने प्रॉफिट मोहम्मद की मतलब हमने पूरी जर्नी देखी है, बायोग्राफी हमने देखी है. मतलब अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे वाले चैनल में स्क्रॉल करके देखना, आपको मिल जाएगी. हमने उनके पूरा मतलब स्टोरी देखा था कि मतलब कैसे वो बहुत काइंड हार्टेड थे और मतलब हाँ कैसे उन्होंने फिर कुरान लिखी. तो बहुत सारी चीजें हमें उस वीडियो के थ्रू जानने मिला था. सो बट उनके डॉटर के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है. मतलब इतना वीडियो देखी नहीं है हमने उनकी फैमिली के बारे में मतलब इतना नहीं देखा है. तो फर्स्ट टाइम हम उनकी मतलब डॉटर की स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं. मतलब ऐसा क्या हुआ था. तो वीडियो हम हंसी टीवी की है तो हमें लगता है कि अच्छी होगी क्योंकि हंसी टीवी ऑथेंटिक वीडियोस लाते हैं. तो हमने इसीलिए सोचा कि ये वाला टॉपिक है तो हमें कुछ ऐसे चैनल से देखनी चाहिए जो कि मतलब ऑथेंटिक हो, जो सही वीडियो हमें लगता है कि लाते हैं. तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगे. ये वाली वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. एंड अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी थी, जो आपकी सबसे पहली और सबसे लाडली बीवी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुई. वो कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा हुई. यानी इनकी पैदाइश मक्का मुकरमा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से तकरीबन 10 साल पहले हुई. आपका नाम ज़ैनब रखा गया जिसके मानी है बावकार और खूबसूरत. हज़रत ज़ैनब ने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा के ज़ेर तरबियत गुजारी, जो कि इन्हें दीन की आला इक़दार और इखलाक सिखाने के अंदर मददगार साबित हुई. जब आपकी उम्र 20 साल हुई तो हज़रत खतीजा के भांजे अबुल आस बिन रबी ने हज़रत ज़ैनब के लिए निकाह का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसकी मर्जी के बगैर जवाब नहीं दे सकता. और इसके बाद हज़रत ज़ैनब के पास जाकर फरमाया कि तुम्हारे खाला के बेटे ने तुम्हारा हाथ मांगा है, क्या तुम इस बात पर राजी हो. हज़रत ज़ैनब ये बात सुनकर शर्माकर अंदर चली गईं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रिश्ता कबूल कर लिया और इसके बाद शुरू होती है एक लाजवाल मोहब्बत और सब्र की दास्तान जो कि आपको रुला कर रख देगी. अबुल आस एक इंतहाई शरीफ, ईमानदार और कारोबारी इंसान थे. हज़रत ज़ैनब से इनके 2 बच्चे अली और बेटी अमामा पैदा हुई और इस वक्त इनकी जिंदगी बहुत ही खुशियों से भरी हुई थी. लेकिन इसके बाद इस मोहब्बत की आजमाइश शुरू होती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली मर्तबा वही नाजिल होती है और आपको ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया जाता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी ज़ैनब बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते हैं तो वो फौरन इस्लाम कबूल कर लेती हैं. अबुल आस इन दिनों किसी सफ़र पर थे. जब वो वापस आते हैं तो ज़ैनब अपने इस्लाम लाने का ऐलान करती हैं और खुशी से बताती हैं कि मेरे अब्बू को नबूवत अता की गई है. अबुल आस ये सुनकर उठकर नाराज़ होकर बाहर चले जाते हैं तो ज़ैनब पीछे जाकर इनको मनाती हैं और इस्लाम की दावत देती हैं, मगर वो इस दावत को ठुकरा देते हैं. अब इन दोनों की मोहब्बत के अंदर अकीदे का मसला पैदा हो चुका था. ज़ैनब कहने लगी कि मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती, इन्होंने कभी भी जिंदगी के अंदर झूठ नहीं बोला, वो सादिक और अमीन है. और वैसे भी सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब और तुम्हारे चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान भी मुसलमान हो चुके हैं और इसके अलावा तुम्हारे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम ला चुके हैं. अबुल आस ने यह सुनकर जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि इसने अपनी कौम को छोड़ दिया और अपने आबा और दाद को झूठा कह दिया है, और मैं तुम्हारे वालिद को भी बुरा भला नहीं कह सकता. बहरहाल इन्होंने इस्लाम कबूल ना किया. वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के 13वें साल जब मक्का से मदीना अपने साथियों के साथ हिजरत का हुक्म दिया जाता है, हज़रत ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछती हैं कि क्या मैं अपने शोहर और बच्चों के साथ मक्का में रुक सकती हूँ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है, तुम मक्का में ही अपने बच्चों और अपने शोहर के साथ रुक सकती हो. और इसके सिर्फ 1 साल के बाद यानी 2 हिजरी के अंदर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान पहली जंग यानी जंग बदर का वक्त आता है. इस जंग के अंदर अबुल आस कुरैश मक्का के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल होते हैं. आप इस दौरान हज़रत ज़ैनब के सब्र और बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ बच्चों के यतीम होने का खौफ तो दूसरी तरफ अपने बाप को खो देने का खौफ. मगर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जंग बदर के अंदर कुरैश मक्का की शिकस्त के बाद जिन लोगों को कैदी बना दिया गया, इन लोगों के अंदर अबुल आस भी शामिल थे. लिखे शख्स का 10 मुसलमानों को पढ़ाने पर आज़ादी दी जा रही थी और हज़रत ज़ैनब को जब ये खबर हुई तो इनके पास फिदिया देने के लिए कोई कीमती चीज़ मौजूद नहीं थी सिवाय एक चीज़ के, इनकी वालदा हज़रत खतीजा का दिया हुआ एक कीमती हार, एक नेकलेस
انہوں نے فوراً وہ اتار کر ابو العاص کے بھائی کو روانہ کیا کہ میرے شوہر کا فدیہ دے کر ان کو چھڑوا کر واپس لے آؤ۔ جب قیدیوں کا فدیہ دے کر ان کو چھوڑا جا رہا تھا تو اسی دوران ایک ہار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی اور آپ فوراً اس کو پہچان کر زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہار میری بیوی ختیجہ کا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا کہ مسلمانوں، یہ شخص برا داماد نہیں ہے، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ یہ ہار اس کو واپس کر کے بنا فدیے کے آزاد کر دوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم سب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہار ابو العاص کو پکڑایا اور فرمایا کہ ختیجہ کا یہ ہار زینب کو واپس کر دینا، اور کیا میں تنہائی میں تم سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ تنہائی میں جا کر فرمایا کہ ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے یہ سن کر جواب دیا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ جب یہ مکہ پہنچے تو حضرت زینب اپنے شوہر کے استقبال کے لیے مکہ کے داخلی دروازے پر کھڑی تھی۔ ابو العاص پر نظر پڑی تو سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہی انہوں نے زینب سے کہا کہ آپ جا رہی ہو؟ زینب نے پوچھا کہ کیوں، کہاں؟ ابو العاص نے کہا کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ کیا اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ لہٰذا حضرت زینب اپنے بچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوتی ہیں، لیکن راستے کے اندر جب کفار مکہ کو اس کی خبر ہوتی ہے تو ان کی سواری پر ان کو نیزے سے حملہ کر کے ایک پتھر پر گرا کر ان کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ حضرت زید بن حارثہ اور باقی صحابہ کرام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت سے پہنچا دیا۔ کئی رشتے آئے لیکن زینب نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہ امید لگی رہی کہ شاید ان کا شوہر اسلام قبول کر لے۔ اور دوسری طرف ابو العاص پر بھی قریش مکہ نے دباؤ ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، اور جس عورت سے کہو گے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ تو ابو العاص، جو کہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ہمیشہ جواب دیا کہ نہیں، کوئی عورت زینب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ابو العاص نے مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا تو فجر کی اذان کے وقت ان کے دروازے پر پہنچے۔ زینب نے نظر پڑتے ہی پہلا سوال کیا کہ کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ جواب ملا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں زینب، اپنے خالہ زاد اور علی اور امامہ کے والد کو خوش آمدید کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد کے آخری حصے سے اچانک سے زینب کی آواز آئی کہ میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، یہ میرے بچوں کا باپ اور میرا خالہ زاد ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں، یہ برا داماد نہیں ہے، اس نے مجھ سے جو بھی کہا سچ کہا، جو بھی وعدہ کیا پورا کیا۔ اگر تم سب اجازت دو تو کیا اس کا مال اسے واپس کر کے مکہ واپس بھیج دوں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اگر تم لوگ انکار کرو تو یہ بھی تمہارا حق ہے۔ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت زینب سے کہا کہ ابو العاص اب صرف تمہارے بچوں کا باپ اور تمہارا خالہ زاد ہے، لیکن تمہارے لیے حلال نہیں ہے، سو یہ تمہارے قریب نہ آئے۔ اور یہ فرما کر حضرت زینب کو گھر بھیج دیا اور ابو العاص کو بھی بچوں سے ملنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت زینب نے ابو العاص سے سوال کیا کہ کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اس لمبی جدائی کو ختم کر کے ہم لوگ ایک ساتھ ہو جائیں؟ ابو العاص نے جواب دیا کہ نہیں۔ خیر یہ اپنا مال لے کر مکہ واپس آ گئے اور یہاں پہنچ کر سب سے کہا کہ اے لوگو، جس کا مال میرے ذمہ تھا وہ سب کچھ لے لو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مکہ کے اندر اس طرح سے لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کرنے کے بعد یہ مدینہ روانہ ہو گئے۔ سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور فرمایا کہ کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد سوال کیا کہ کیا اب میں زینب کے پاس جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ چلو میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر پہنچے اور فرمایا کہ زینب، تمہارا خالہ زاد آیا، تم سے رجوع کی اجازت چاہتا ہے۔ زینب یہ سن کر شرما کر مسکرانے لگیں۔ دونوں نے ایک لمبی جدائی کے بعد صرف 1 سال ساتھ گزارا اور اس کے بعد حضرت زینب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی وفات کے وقت ابو العاص اتنا دکھی تھے کہ ان کی میت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو تسلی دیتے اور ان کی ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب کی وفات کے ٹھیک 1 سال کے بعد، اور کچھ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 4 سال کے بعد ابو العاص اسی غم کے اندر دنیا سے چلے گئے، اور یہ تمام واقعات صحیح بخاری اور سیرہ ابن ہشام کے اندر موجود ہیں۔
सन 7 नबवी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को शाब बिन अबी तालिब घाटी के अंदर कैद कर दिया गया। कुरैश मक्का ने आपका सोशल बाइकआउट कर दिया और आप पूरे 3 साल तक यहाँ पर कैद रहे और इस टाइम के अंदर आपने फाकों पर जिंदगी गुजारी। इन सब मुसीबतों में हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपकी सभी औलाद भी शरीक रही। हजरत ज़ैनब को जो इससे तकलीफ पहुंची, इसके बारे में हजूर पाक ने फरमाया कि ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो कि मेरी मोहब्बत के अंदर सताई गई। इस्लाम कबूल करने से पहले भी जब अबुल आस काफिर थे, इसके बावजूद भी शैब बिन अबी तालिब घाटी के अंदर गुजरे कठिन वक्त के अंदर किसी जानवर पर खाने पीने का सामान लाद कर वो इस जानवर को जानबूझकर इस घाटी की तरफ हाँक दिया करते और वो ये सब कुछ ज़ैनब और इनके वालिद की मोहब्बत में किया करते। हजरत ज़ैनब की वफात के बाद तबर्रुक के तौर पर रसूल पाक ने अपना तैमन शरीफ इनके कफन के अंदर डाल दिया और नमाज जनाजा पढ़ाकर खुद अपने मुबारक हाथों से अपनी सबसे बड़ी और लाडली बेटी को कब्र के अंदर उतारा। आज भी इनकी कब्र मदीना मुनव्वरा के अंदर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है, काफी इमोशनल वीडियो थी। तो इसमें हमें हजरत मोहम्मद की मतलब बेटी जो हजरत सबसे बड़ी बेटी हजरत जो सबसे बड़ी बेटी है उनका नाम था ज़ैनब, हजरत ज़ैनब। तो उनकी स्टोरी के बारे में हमें मतलब हमने देखा कि काफी उनकी मतलब इमोशनल स्टोरी थी। कैसे मतलब उनकी जो शादी होती है अबुलाम, हाँ शायद यही नाम, मतलब हमें नाम अच्छे से समझ नहीं आया बट शायद यही नाम था, अबुलाम उनसे करके होती है। बट थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजिंग लगा कि मतलब उन्होंने ये बोला कि वो इस्लाम मतलब वो कबूल करना था उन्हें, तो मतलब वो तो पहले से वो मुस्लिम नहीं थे या ये। हाँ, ये चीज मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी क्योंकि इस्लाम धर्म तो पहले से ही था ना। मतलब कुरान बाद में लिखी, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान बाद में लिखी, जब एंजल्स ने मतलब आके उन्हें बताया तो फिर वो लिखते चले गए। बट रिलीजन तो पहले से ही रहा होगा। एंड अगर मतलब नहीं था, मतलब कोई नहीं जानते थे तभी, तो फिर वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? बट नहीं, हमने देखा है बहुत सारी वीडियोस में कि वो पहले मतलब हमने जो पुरानी वीडियोस देखी आइडल वर्शिप करते थे। मतलब बट जो हमने पुरानी वीडियोस देखी है उसमें हमने देखा था कि मतलब मुस्लिम्स को वहां से वो किया गया था, हिजरत जिसे माइग्रेशन बोलते हैं, कि वहां से निकाल दिया गया था मक्का से, फिर वो मदीना गए थे। तो ऐसी कुछ इस स्टोरी में भी था कि मतलब जो अबुलाम थे वो मक्का में थे और जो हजरत मोहम्मद थे वो अपनी बेटी के साथ वहां चले गए थे, मदीना चले गए थे, क्योंकि उन्होंने जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस वजह से उनको अलग रहना पड़ा था। और क्या कहते हैं, जब तक उन्होंने मतलब उनका ये था कि जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाएंगे उनके पास। तो एंड फिर जो उन्होंने बताया कि जब फिर वो उन्होंने बाद में लेकिन एंड में इस्लाम कबूल कर लिया था उनके हस्बैंड ने, फिर वो कुछ ही टाइम साथ में रहे, फिर मतलब एक साल बाद आई थी। हाँ, जो उनकी डॉटर थी प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर हजरत ज़ैनब, तो उनका मतलब फिर डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद उस गम में फिर कुछ सालों बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज थी। मतलब कि उनके बहुत मतलब स्ट्रगल भरी लाइफ रही उनकी भी, मतलब काफी टाइम तक तो उनका इंतजार ही करती रही। और फिर मतलब वो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया फिर तो उसके 1 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, एंड वो बोल रहे थे कि वो प्रॉफिट मोहम्मद की सबसे ज्यादा मतलब लाडली थी एंड वो सबसे बड़ी भी थी। हाँ, तो मतलब हमें अभी मतलब इनकी स्टोरी भी हमें थोड़ी बहुत अभी पता चली, मतलब पूरी तो नहीं पता चली बट हाँ मतलब जो टॉपिक था उससे रिलेटेड तो हमें पता चला क्या था। वो जो कब्र है वो अभी भी मौजूद है। हाँ, तो ये मेरे को काफी ज्यादा ना मतलब ऐसा लगता है कि मन करता है कि हम भी जाएं देखें कि मतलब वो इतने पुरानी बात है बट स्टिल उनकी भी अभी भी कब्र है एंड वहाँ पे वो मतलब प्रिजर्व करके रखा गया, वहाँ पे रखना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली तो बहुत मतलब ऐसा सोच के लगता है कि मतलब अभी भी है, लोग जा सकते हैं वहाँ उस जगह पे। हाँ, तो ये चीज काफी अच्छी लगती है मुझे। और जंगे बद्र भी उसी टाइम की बात है। जंगे बद्र हमने जंगे बद्र पे वीडियो देखी है हमने। हाँ, अच्छा, हमने बोला था हम देखेंगे, आप हमें कोई वीडियो सजेस्ट करना इससे रिलेटेड, हम उस पर देखेंगे क्योंकि जंगे बद्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वॉर है मुस्लिम्स के लिए। काफी बार ये कई वीडियोस में हमने इसका जिक्र भी सुना हुआ है। तो वैसे ये वाली वीडियो तो बहुत अच्छी थी। आप लोग बताना गाइस कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।